हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 8 की गणित और सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों। हमारी गणित वर्कशीट नंबर है बच्चों हमारी 33 और हमारी जो है आज हमारी डेट है बच्चों 26 है। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है घनमूल की शाब्दिक समस्याएं। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ते हैं प्रिया की कक्षा की घटना। प्रिया, आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर मेंटल मैथ्स प्रतियोगिता को जीत लिया है और सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, मैंने सविता से दुगने प्रश्नों का और मेघा ने सविता से 3 गुने प्रश्नों का उत्तर सही दिया और हम तीनों के बताए गए सही उत्तरों का गुणनफल 162 है। तो अब तुम बताओ कि किसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसका हल है कि माना सविता ने सही उत्तर दिया P और प्रिया ने सही उत्तर दिया 2P और मेघा ने सही उत्तर दिया 3P। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न अनुसार करेंगे हम इसको कि P गुणा 2P गुणा 3P करेंगे तो बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 162। तो 6P क्यूब इजिकल टू हो जाएगा हमारा 162 बच्चों। तो हमारा P क्यूब बराबर 162 बटे में 6 आ जाएगा बराबर 27 हो जाएगा बच्चों। तो हमारा P बराबर क्यूब हमारी साइड से उधर चली जाएगी बच्चों, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 27 बराबर क्यूब में 3 गुणा 3 बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 3। सविता ने सही उत्तर दिया बच्चों 3 और प्रिया ने सही उत्तर दिया है बच्चों, तो 2 के गुणा हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, यानी कि उसने 6 उत्तर सही दिए। और मेघा ने उत्तर सही दिए हैं बच्चों 3 की गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो 9 आएगा, तो बच्चों उसने उत्तर दिए हैं सही 9। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर रिया की कक्षा की घटना दे रखी कि रिया दीदी, हम सभी ने भी आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ धनराशि दान देने का निर्णय लिया। मैंने जितने रुपए दान दिए मेरी कक्षा के उतने ही बच्चों ने मेरे बराबर रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय की कुल उतनी ही कक्षाओं ने मेरी कक्षा के बच्चों के बराबर धनराशि को दान दिया। इस प्रकार कुल रुपए 3,375 एकत्र हुए। अब आप बताइए कि मैंने कितने रुपए दान दिए और मेरी कक्षा के कुल कितने बच्चों ने रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय की कुल कितनी कक्षाओं ने रुपए दिए। ठीक है बच्चों, तो इसका हल यहाँ पे दिया रखा हमें कि माना रिया ने धनराशि दान दी R, हम रुपए मानेंगे बच्चों R। ठीक है, धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या भी हम R मानेंगे और धनराशि दान देने वाले कक्षाओं की भी संख्या हम R मानेंगे। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार करेंगे बच्चों कि हम R की गुणा 3 बार करेंगे, यानी कि R गुणा R, तो इजिकल टू हो जाएगा बच्चों हमारा 3,375। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर R क्यूब इजिकल टू है हमारा 3,375। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 5 ठीक है बच्चों, तो हमारा बराबर होगा 15 और रिया ने धनराशि दान दी बच्चों 15 रुपए। ठीक है, और कक्षा में धनराशि दान देने वाले बच्चों की भी संख्या 15 थी बच्चों और धनराशि दान देने वाली कक्षाओं की भी संख्या 15। ठीक है बच्चों, तो आइए अब नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चौक के घनाभकार डिब्बे का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है, तो चौक के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताइए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको उत्तर ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों आप लिखेंगे कि माना लंबाई, आप लंबाई मानेंगे बच्चों x और बच्चों आप चौड़ाई भी जो है आप मानेंगे बच्चों x। ठीक है, और ऊंचाई भी हम मान लेंगे बच्चों x। ठीक है, x मान लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, तो बच्चों हो जाएगा हमारा x गुणा x। ठीक है बच्चों, इजिकल टू हो जाएगा बच्चों हमारा 1728। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा और x क्यूब आ जाएगा बच्चों हमारा बराबर 1728। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके आगे का आंसर मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो बच्चों आप इसके आगे से लिखेंगे घन का आयतन हमारा क्या है L गुणा B गुणा H, और ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1728 बराबर L गुणा L। बच्चों आप यहाँ पर x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1728 बराबर L क्यूब हो जाएगा, तो L बराबर, तो बच्चों हमारा हो जाएगा 1728। ठीक है, क्यूब हमारी बाहर आ जाएगी और L बराबर हो जाएगा बच्चों, मैंने आपको साइड में निकाल के दिखा रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा L हमारा इतना जो है, ये हो जाएगा बच्चों हमारा इसका, और ये हो जाएगा इतना और ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि L बराबर 2 गुणा 3। ठीक है, तो L बराबर 12 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा L बराबर B बराबर H बराबर 12। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर 12 आ जाएगा हमारा। तो आप इसके एंड में लिखेंगे बच्चों कि घन की लंबाई
घन की लंबाई लिखेंगे बच्चों आप 12 और घन की चौड़ाई लिखेंगे बच्चों आप, चौड़ाई भी लिखेंगे बच्चों आप 12 और ऊंचाई भी आप लिखेंगे बच्चों 12। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि दीपक ने वृक्षारोपण समारोह में जितने पेड़ लगाए उसके दुगने पेड़ महेश ने लगाए और उसके 4 गुने पेड़ सुनील ने लगाए। तीनों के लगाए गए पेड़ों को गुणनफल 4096 है, तो बताइए दीपक, महेश और सुनील ने कितने कितने पेड़ लगाए। तो बच्चों आप इसका आंसर क्या लिखेंगे। माना दीपक ने वृक्षारोपण में पेड़ लगाए x और महेश ने 2x, सुनील ने 4x। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार करेंगे हम कि x गुणा 2x गुणा 4x बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 4096। 8x क्यूब हो जाएगा बराबर बच्चों हमारा 4096 और x क्यूब हो जाएगा बराबर हमारा 4096। माइनस कर देंगे हम 8 को, तो वो आ जाएगा बच्चों हमारा x बराबर 4096 बटे में 8। ठीक है बच्चों, क्यूब हमारी बाहर रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा x बराबर 512। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 8। ठीक है, तो अतः मैंने आपको साइड में भी करके दिखाया बच्चों, तो इस तरीके से निकल आएगा। ठीक है, तो अतः दीपक ने पेड़ लगाए, अतः दीपक ने 8 पेड़ लगाए और महेश ने 2x बराबर 2 की गुणा हम 8 से करेंगे तो बच्चों आएगा हमारा 2 8 16, यानी कि उन्होंने 16 पेड़ लगाए। ठीक है, तो सुनील ने 4x यानी कि 4 की गुणा हम 8 से करेंगे तो 4 8 32। ठीक है, तो उन्होंने 32 पेड़ लगाए। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है लास्ट की, एक शहर के एक उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना टीकों का उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है उतना ही एक कोरोना के टीके का मूल्य है और उतने ही उत्पादन केंद्र उस शहर में है। शहर के द्वारा 1 घंटे में उत्पादित कोरोना के उत्पादित टीकों का कुल मूल्य 2,70,00,000 है। बताएं कि कोरोना एक टीके का कितना मूल्य है और उस क्षेत्र में कितने उत्पादन केंद्र हैं एवं 1 घंटे में एक उत्पादन केंद्र में कितने टीकों का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। माना 1 घंटे में कोरोना टीकों का उत्पादन बराबर x, तो कोरोना के टीकों का मूल्य भी हम मानेंगे बच्चों x और उस शहर में के उत्पादन केंद्र भी हम मानेंगे बच्चों x। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार x गुणा x। ठीक है, तो बराबर होगा बच्चों हमारा 2,70,000, x क्यूब बराबर 2,70,000। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा क्यूब, अब इधर आ जाएगी बच्चों हमारी, तो 2,70,000 हो जाएगा, x बराबर 300। ठीक है बच्चों, तो अतः 1 घंटे में कोरोना टीकों का उत्पादन बच्चों बराबर हो जाएगा 300 और कोरोना के टीकों का मूल्य बच्चों 300 रुपये और तथा उस शहर में उत्पादन केंद्र 300 है। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी गणित की वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों अपनी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट कर लेते हैं। तो बच्चों हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर है 31। आज हमारी डेट है बच्चों 26। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। बच्चों हमारी बुक है इतिहास। ठीक है, और हमारा चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है बच्चों, तो उभरता हुआ राष्ट्र आपने अपने पहले 20 सालों यानी कि 1885 से 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज में मध्य मार्गी पार्टी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। ठीक है, उन्होंने कई राजनीतिक और आर्थिक मांगे रखी। उनकी कुछ मुख्य मांगों में, ठीक है बच्चों, राजनीतिक मांगे और आर्थिक मांगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं राजनीतिक मांगे कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह और परिषदों को ज़्यादा अधिकार। जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ परिषदों का गठन और सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग। ठीक है बच्चों, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरासत करना, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों, तो हमारा आर्थिक मांगे, हमारा फर्स्ट है बच्चों लगान कम किया जाना चाहिए और फौजी खर्चों में कटौती और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग होनी चाहिए और वन कानूनों में सुधार और विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम। ठीक है बच्चों, तो आप दे रखा है उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके। ठीक है बच्चों, तो मध्यवर्गीय कांग्रेस के तरीके कौन से थे बच्चों। पहला था कि प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना और
जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास और भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करके, ठीक है, और लेखों के द्वारा और अखबार के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो हमारे यहाँ पर फोर क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, तो कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी। तो बच्चों आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि इससे विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और भारतीय सदस्य अपने देश से संबंधित कानून बनवा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही लोगों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है बच्चों। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने निम्न तरीकों का सहारा लिया। पहला कि आवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना, दूसरा जनमत निर्माण के प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास, और तीसरा भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करके, ठीक है बच्चों। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को अपने विचार से मध्य मार्गी क्यों कहा जाता है, विस्तार से लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि उस समय कांग्रेस अंग्रेजों से कोई टकराव नहीं चाहती थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए मैं भारतीय की न्यायोचित मांग को मान लेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको मैंने दोनों वर्कशीट अच्छे से समझा दी है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।